एग्जाम्पल 14 एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई डू इट विद डिफरेंट मेथड। जो एनसीईआरटी में उसने बहुत लंबा किया, मैं बहुत शॉर्ट में करूंगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का फंडामेंटल काउंटिंग यूज करूंगा। देखो, ऑन हर वेकेशंस वीना विजिट्स 4 cities A, B, C and D in random order. A, B, C and D रैंडम ऑर्डर में जाती है। सो टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स कितने होंगे? 4 सिटीज में जाना है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी किसी भी सिटी में जा सकती है चारों में से, फिर वो जाएगी बची हुई 3 में से किसी एक में, फिर वो जाएगी 2 में से किसी एक में, फिर वो लास्ट सिटी में। 24 वेज हो जाएंगे, यस और नो? यस सर। मैं नहीं बना रहा, कोई केस नहीं बना रहा, 24 केस बनेंगे। ओके, बनाऊंगा तो हो सकता है गलती हो जाए भाई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विजिट्स ए बिफोर बी? ए पहले जाए, बी बाद में जाए। ठीक, क्वेश्चन में बोला ए बिफोर बी, मानते हो यहां तक? फर्स्ट ए बिफोर बी, कितने केस बनेंगे? ए बिफोर बी, हाँ जी, परम्यूटेशन से करो ना, केसेस मत बनाना, लंबा हो जाएगा, मिस भी हो सकते हैं केसेस। ए बिफोर बी, सोचो दिमाग से, परम्यूटेशन कैसे सोचोगे इसमें? ए पहले हो, बी बाद में हो। अब ऐसा हो सकता है कि वो पहले ए में जाए, फिर वो बी में कहीं पे भी जा सकती है, मानते हो? मतलब इन तीनों में से, तीनों नंबर में से कहीं पे भी बी पे जा सकती है, या फिर अगर वो सेकंड बी पे जा रही है, ए पे जा रही है, तो इन दोनों में से कहीं पे बी पे जाएगी। ये 2 ऑप्शंस होंगी बी की। अगर वो थर्ड बार बी पे ए पे जा रही है तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बची बी की, और चौथी बार अगर ए में गई तो वो केस ही ना हुआ ना, मानते हो इतनी बात? ए बिफोर बी बोला तो ए पहले आना चाहिए, बी बाद में आना चाहिए, उसके 3 केस बनेंगे। या तो ए फर्स्ट पोजीशन पे आ जाए, बी आगे किसी में भी हो सकता है। अगर ए सेकंड पोजीशन पे आएगा तो बी अगले 2 में कहीं पे होगा। अगर ए थर्ड पोजीशन पे आएगा तो बी के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगी। मानते हो इतनी बात? यस सर। अगर ये केस है तो कितने केसेस आएंगे? फर्स्ट सिटी सिलेक्ट करने के 1 वे, सेकंड सिटी सिलेक्ट करने के कोई भी 3 वेज, ए बी सी डी कहीं पे भी जा सकती है, फिर 2 केस, फिर 1 केस, इसके हो गए 6 वेज। अगर ये सिचुएशन होती है तो सेकंड सिटी सिलेक्ट करने का 1 वे, थर्ड और फोर्थ में बी किसी में भी आ सकता है, मानते हो? यस सर। तो ए सिलेक्ट करने के 1 वे, बी की जगह बी की डेस्टिनेशन सिलेक्ट करने के 2 वेज हो गए, सी की डेस्टिनेशन सिलेक्ट करने के फिर से 2 वेज हो गए, डी के लिए सिर्फ एक ही वे बचा। ये ए की डेस्टिनेशन सिलेक्ट की, ये बी की डेस्टिनेशन सिलेक्ट की, ये सी की डेस्टिनेशन सिलेक्ट की, और ये डी की डेस्टिनेशन सिलेक्ट की। हाँ की ना? यस सर। कितने हुए? 4 तरीके ही हो गए। इधर आ जाओ, इधर ए की डेस्टिनेशन सिलेक्ट करने का एक वे, थर्ड पोजीशन, बी की डेस्टिनेशन सिलेक्ट करने का भी एक ही तरीका, बी यहीं पे हो सकता है क्योंकि ए पहले आना है, बी बाद में आना है। सी की डेस्टिनेशन सिलेक्ट करने के कोई भी 2, और डी की डेस्टिनेशन सिलेक्ट करने के कोई भी एक मेथड। कितना आंसर आया? 2। टोटल करो, 6 4 10 12, टोटल 12 वेज, प्रोबेबिलिटी हो गई 12/24, 1/2। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका गधों की तरह केसेस बनाते रहो। बात समझ में आई यहां तक? यस सर। यस सर। आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। ये क्वेश्चन गलत करते हैं बच्चे एग्जाम में आता है बहुत ही। ए बिफोर बी एंड बी बिफोर सी हो, ए बिफोर बी एंड बी बिफोर सी, मतलब इधर, तो डी कहीं पे भी आ सकता है, मानते हो? यस। किसी को दिक्कत? तो इसके केसेस कितने बनेंगे? ए बी सी डी यहां पे आए, ए बी डी यहां पे आए, ए डी बी यहां पे आए, और ए बी सी, यही 4 केस बनेंगे ना? यस सर।
तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 4/24, 1/6। ठीक है बेटा, Yes, sir. आ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड पार्ट में क्या बोला, ए फर्स्ट एंड बी लास्ट। ए यहां पे, बी यहां पे, बीच में कोई भी दो हो सकते हैं। सो इसको फिक्स कर दिया, इसको फिक्स कर दिया, तो ए की सिलेक्शन, ए की एक ऑप्शन, बी सिटी पे जाने का एक ही ऑप्शन है, सी पे जाने के दो वेज हो गए, डी पे जाने का भी एक ही बचेगा, तो दो वेज हो गए। इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 2/24, मतलब 1/12। मानते हो बेटा? Yes, sir. ठीक है, आ जाते हैं नंबर फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट कह रहा है ए ईदर फर्स्ट और सेकंड, और मतलब यूनियन हो गया, तो ए फर्स्ट होगा तो ए की एक सिलेक्शन, बी की कोई भी तीन जगहों पे जा सकता है, किसी भी पोजीशन पे हो सकता है, सी कोई भी दो पोजीशंस पे हो सकता है, डी के लिए एक ही पोजीशन बनेगी, तो 6 केस ये हो गए। ए फर्स्ट वाले 6 केस आएंगे, मानते हो? Yes, sir. और सेकंड, अगर ए सेकंड करूंगा तो ए के लिए अभी भी एक ही पॉसिबिलिटी है, बी कहीं पे भी आ सकता है, सी कहीं पे भी हो सकता है, और डी कहीं पे भी हो सकता है। ये भी 6 वेज टोटल हो गए 12, आंसर आ गया 12/24। मानते हो बेटा? Yes, sir. फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट कहता है जी ए जस्ट बिफोर सी, ए जस्ट बिफोर बी, तो ए बी सी डी, सी डी छोड़ दो, ए बी को इकट्ठा मान लो, क्योंकि ए जस्ट बिफोर सी बी बोला है ना, तो सी यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ए बी पहले हो सी डी बाद में हो। जब मैं इनको इकट्ठा मान लेता हूं तो 3 है, कितने वेज में सिलेक्ट हो सकते हैं? 3 फैक्टोरियल वेज। मानते हो? Yes, sir. मानते हो सारे? या तो फर्स्ट सिटी सिलेक्ट करूंगा, वो कोई भी हो सकती है, सी डी या ए बी। अगर ए बी सिलेक्ट करता हूं तो इकट्ठा सिलेक्ट करना है, तो ए बी को एक ही मान लू, तो ये कितने वेज में सिलेक्ट हो सकते हैं? 3 फैक्टोरियल, मतलब 6 वेज में। प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 6/24, मतलब 1/4। कोई डाउट किसी को? समझ में आया? ये क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अभी ये खुद करना है बाद में आपको, मैं सिर्फ अभी एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 15 देखिए, सारे खुद बाद में करने होंगे आपको घर पे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन अ हैंड ऑफ 7 कार्ड्स इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स हैं, 7 कार्ड्स आपको ड्रॉ करने हैं। सो टोटल पॉसिबिलिटीज, टोटल केसेस कितने हो गए? 52C7, हाँ कि ना? 7 कार्ड्स आपको ड्रॉ Yes, करने। sir. फर्स्ट ऑप्शन बोला ऑल किंग्स। ओ तेरी, चाहे ऑल किंग्स हो, 7 तो किंग होते नहीं, किंग तो 4 ही होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? चारों किंग्स में से चारों सिलेक्ट हो, बाकी 48 में से 3 सिलेक्ट हो, डिवाइडेड बाय टोटल। बताया था ये केस आपको। अगर इसमें केसेस बनाने पड़े तो हालत खराब हो जाएगी। 7 कार्ड्स हैं, 7 कार्ड्स निकालने हैं, चारों किंग्स चाहिए आपको, तो 4 किंग्स में से 4 सिलेक्ट करने, मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग 48 में से 3 सिलेक्ट करने। सेकेंड पार्ट, एटलीस्ट 3 किंग्स। सो 3 किंग्स भी हो सकता है और 4 किंग्स भी हो सकता है। 3 किंग्स के कितने केस होंगे? 4C3 इंटू रिमेनिंग कार्ड्स कितने? 48, उनमें से 4 सिलेक्ट करें, डिवाइडेड बाय 52C7, और मतलब प्लस 4 किंग्स के लिए 4C4 इंटू रिमेनिंग 48 में से 3 कार्ड्स, डिवाइडेड बाय 52C7। क्लियर? Yes, sir. आ जाते हैं एग्जाम्पल 16 पे। एग्जाम्पल 16 कह रहा है ए बी सी आर 3 इवेंट्स एसोसिएटेड विद रैंडम एक्सपेरिमेंट। आपको प्रूव करना है, फालतू क्वेश्चन। ए यूनियन बी यूनियन सी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
plus probability of B plus probability of C minus probability of A intersection B minus probability of A intersection C minus probability of A intersection C plus probability of A intersection B intersection C. हमने ये नंबर वाले में प्रूव किया था, दोबारा कर लेते हैं, कोई बात नहीं. A यूनियन B यूनियन C, इसको इकट्ठा मान लो. पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी. मानते हो सारे? मानते हो यहां तक सारे? Yes. पी बी यूनियन सी की वैल्यू डालो. पी बी प्लस पी सी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस इधर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ. ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी. अब इसमें फिर से ए एक्स यूनियन वाई की प्रॉपर्टी. पी ए एज इट इज, पी बी एज इट इज, पी सी एज इट इज माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी एज इट इज माइनस इधर पी एक्स को मैं ए इंटरसेक्शन बी सोच रहा हूं प्लस पी वाई माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी. तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. सो पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. क्लियर? समझ में आ गया सबको? याद है ये? आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे. एग्जाम्पल 17. एग्जाम्पल 17 क्या कह रहा है? इन अ रिले रेस देयर आर 5 टीम्स ए बी सी डी ई. ठीक है जी, ए बी सी डी ई 5 टीम्स हैं. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए बी सी फिनिश फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रिस्पेक्टिवली? आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ए बी सी आएंगे? सो पहले टोटल केसेस निकालो. टोटल केसेस होगा, फर्स्ट कोई भी 5 में से आ सकता है, सेकंड कोई भी 4 में से आ सकता है, थर्ड कोई भी 3 में से आ सकता है. 60 वेज. मानते हो? Yes, sir. अब इसमें ऑर्डर फर्क पड़ता है. आप इसको आप परम्यूटेशन से भी कर सकते थे, 5p3, तब भी सेम आंसर आता. ये तो टोटल केसेस हुए, टोटल पॉसिबिलिटीज. 60 पॉसिबिलिटीज हैं जो टोटल हैं. आपको क्या निकालना है? ए बी सी फिनिश फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. सो ए बी सी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए, वो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होगी कि ए फर्स्ट आ रहा है, बी सेकंड आ रहा है, सी थर्ड आ रहा है. सो फेवरेबल केस हो गए 1 और टोटल आपके पास है, तो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पार्ट में कितनी आ गई? 1/60. सेकंड पार्ट पे आते हैं. आपको बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए बी सी आर फर्स्ट 3 टू फिनिश. ए बी सी जो है वो पहले 3 हो. अब ऐसा भी हो सकता है कि ए फर्स्ट है, बी सेकंड है, सी थर्ड है, बी फर्स्ट है, ए सेकंड है, सी थर्ड है. ये भी हो सकता है सी फर्स्ट है, ए सेकंड है, बी थर्ड है, वो भी पॉसिबिलिटी है. सो मतलब फर्स्ट 3 सिलेक्ट करने के कितने वेज हो गए? ए बी सी में से ही सिलेक्ट करने. तो इधर कोई भी 3 में से एक आ सकता है, फिर इधर कोई भी 2 में से एक आ सकता है, इधर फिर बचा हुआ एक आएगा, मतलब 6 केसेस. तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 6/60. आंसर आ गया 1/10. सबको क्लियर? आ जाते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज पे. मिसलेनियस एक्सरसाइज, इसका क्वेश्चन नंबर 1 पहले. अ बॉक्स कंटेन 10 रेड मार्बल्स, 10 red marbles, 20 blue marbles, 30 green marbles. 5 marbles are drawn out of the box. What is the probability that all are blue? 5 निकालने, पांचों ब्लू हो. 5 निकालने, पांचों ब्लू हो. अब ब्लू कितने थे? 20 ब्लू थे. तो फर्स्ट विद रिप्लेसमेंट है, विदाउट है, कुछ नहीं बोला. फर्स्ट ब्लू निकालने के या कॉम्बिनेशन से कर लो. 20 में से 5 निकालने और टोटल 60 में से 5 निकालने. मानते हो बेटा फर्स्ट पार्ट? Yes. सेकेंड पार्ट, एटलीस्ट 1 इज ग्रीन,
कम से कम एक ग्रीन हो, तो एक ग्रीन का कितना हुआ 30C1 इंटू 30C4 अपॉन 60C5। 30 ग्रीन में से कोई एक ग्रीन, रिमेनिंग 30 में से कोई भी 4 प्लस 2 ग्रीन होंगे, सो 30C2 इंटू 30C3 अपॉन 60C5। 3 ग्रीन होंगे तो 30C3 इंटू 30C2 अपॉन 60C5। 4 ग्रीन होंगे तो 30C4 इंटू 30C1 डिवाइडेड बाई 60C5। 5 ग्रीन होंगे तो 30C5 अपॉन 60C5। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि एक भी ग्रीन नहीं है, उसको 1 में से माइनस कर दो। सो 1 में से एक भी ग्रीन नहीं है, सो बचे हुए 30 में से कोई भी होंगे, डिवाइड बाय 60C5। इससे भी आंसर आ जाएगा। अब देख लो जो आपको अच्छा लगे। लॉजिक समझ में आ गया? सेकंड क्वेश्चन पे आओ। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 4 cards are drawn from a well shuffled deck of 52 cards. What is the probability of obtaining 3 diamonds in one space? One spade कितने diamonds होते हैं 13, so 13C3। One spade, spade कितने होते हैं 13, 13C1 अपॉन 52C4। क्लियर? सेकंड भी। थर्ड पे आते हैं। Yes, sir. A die has 2 faces, each with number 1, 3 faces with number 2, 1 face with number 3। ओके, एक डाई है, उसके 2 फेसेस पे 1 लिखा हुआ है, 3 फेसेस पे 2 लिखा हुआ है, एंड 1 फेस पे 3 लिखा हुआ है। टोटल 6 फेसेस होते हैं। इफ अ डाई इज रोल्ड वंस, डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी की 2 आए। कितने होंगे? 3 फेस पे है 2, 3/6। क्या प्रोबेबिलिटी की 1 और 3 आए? 1 और 3 कितने फेसेस पे? 3 फेसेस पे, 2 पे 1 है, 1 पे 3 है, ये भी 3/6। और नॉट 3, ये हो गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी की 3 आए, सो 1 माइनस 1/6, आंसर आया 5/6। सबको क्लियर? इजी लगा थर्ड भी? Yes, sir. आ जाते हैं फोर्थ पे। In a certain lottery, 10,000 tickets are sold and 10 equal prizes are awarded. What is the probability of not getting a prize if you buy 1 ticket, 2 ticket, 10 tickets? आपके पास 2 मिनट है सोचने के लिए, इसको सोचो। इजी क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ। करूं? लगा दिमाग? नहीं? हेलो जी, करूं? देखो, कह रहे हैं इन सर्टेन लॉटरी 10,000 टिकट्स आर सोल्ड एंड 10 इक्वल प्राइजेस आर अवॉर्डेड। ठीक है जी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइज इफ यू बाय 1 टिकट? अगर आपने एक टिकट बाय की, 10 टिकट्स हैं, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज वो कितना हो गया? 10 लकी टिकट्स हैं, 10 इक्वल प्राइजेस है ना, तो 10 टिकट्स हैं, Yes, sir. उनमें से कोई एक होगा, तो 1/100 प्रोबेबिलिटी हो गई विनिंग गेटिंग अ प्राइज। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइज कितना हुआ? 10,000 है। सॉरी 10,000, 1/1000। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग कितना हुआ? 1 माइनस 1/1000, आंसर आया 999/1000। यहां तक क्लियर? पहला पार्ट तो आसान है। Yes, sir. सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको बोला इफ यू बाय 2 टिकट्स, अगर आप 2 टिकट्स बाय करते हो, अगर आप 2 टिकट्स बाय करते हो, तो वो दो टिकट्स कौन सी होंगी? वो 2 टिकट्स वो वाली होंगी जिनको प्राइज नहीं मिला। सो नंबर ऑफ टिकट्स नॉट गेटिंग प्राइज वो कितनी है? 9,990। 10,000 टोटल टिकटें थी, 10 को प्राइज मिल रहा है, मतलब 9,990 टिकटों को प्राइज नहीं मिल रहा। यस और नो? Yes, sir. मतलब आपने 2 टिकट ली फिर भी आपको प्राइज नहीं मिला, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि आपने 9,990 टिकटों में से कोई खरीद ली है, और टोटल हो गया
10,000 C2। आप ऊपर वाले को भी ऐसा कर सकते थे, आप ऊपर वाले में भी यही कर सकते थे। 9,990 टिकटों में से आपने एक खरीदी, डिवाइडेड बाय 10,000 C1, ये भी कर सकते थे ऊपर वाले में। इसी तरह थर्ड पार्ट में आपने 10 टिकटें खरीदी, फिर भी प्राइस नहीं मिला, तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 9,990 टिकटों में से 10 खरीदी होंगी आपने, 10,000 C10। मानते हो बेटा? Yes. सबको क्लियर है? फोर्थ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। आ जाते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ कह रहा है ऑफ आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 2 सेक्शंस ऑफ 40 and 60 आर फॉर्म्ड। एक सेक्शन ए बोल दिया, एक सेक्शन बी बोल दिया, 40 और 60 बच्चों का। ओके, इफ यू एंड योर फ्रेंड आर अमंग 100 स्टूडेंट्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू बोथ एंटर द सेम सेक्शन, यू बोथ एंटर द डिफरेंट सेक्शन। ओके, सो पहले तो ध्यान दो, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 100, वो कितना हो जाएगा? 100 C2। अब फर्स्ट वाला पार्ट देखो, अगर दोनों, इफ you and your friend, so me and my friend enter the same section, तो उसके नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे? नंबर ऑफ केसेस कि या तो हम वो 40 बच्चों में से हो 2, या फिर हम वो 60 बच्चों में से 2 हो। यस और नो? एक सेक्शन 40 बच्चों का बना, एक सेक्शन 60 बच्चों का बना। सो ईदर वी आर आउट ऑफ दोस 40 और वी आर आउट ऑफ दोस 60, तभी हम एक सेक्शन में। सो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 40 C2 प्लस 60 C2 अपॉन 100 C2। गॉट इट? यहां तक बात समझ में आई? बी पार्ट, अगर डिफरेंट सेक्शन है, डिफरेंट सेक्शन है, तो एक जना 40 में से होगा एंड एक जना बचे हुए 60 में से होगा। हां कि ना? मानते हो? या फिर आप इसको ऐसे सोचो कि 40 और 60 वाला आप निकाल चुके हो, सो डिफरेंट सेक्शन क्या होगा? 1 में से पहले वाली प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो। या तो हम एक सेक्शन में जाएंगे या अलग अलग सेक्शंस में जाएंगे, और तो कोई केस नहीं हो सकता ना। ये तो कैलकुलेट करोगे ही, यहां पे इसको सीधा माइनस कर देना, 1 में से आ जाएगा डिफरेंट सेक्शन। बेटा या तो आप दोनों अगर एक सेक्शन में गए तो ये केस हो गया, Yes, sir. अगर एक में नहीं गए तो डिफरेंट में गए होगे। अच्छा, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। 40C, फिर अगर आप वैसे करते तो करते 40C1, 40 में से एक आपका फ्रेंड होगा, बचे 60 में से एक फ्रेंड होगा, डिवाइडेड बाय 100 C2। कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, पहले ही आप आधा कर चुके, ऊपर कैलकुलेट 1 में से माइनस करना है ना। ठीक है, ओके सर। आ जाते हैं 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन कह रहा है 3 letters are dictated to 3 persons and an envelope is addressed to each of them. The letters are inserted into the envelopes at random so that each envelope contains exactly 1 letter. Find the probability that at least 1 letter is in proper envelope. कम से कम एक लेटर प्रॉपर एनवेलप में हो। सो एक लेटर प्रॉपर एनवेलप में भी हो सकता है, 2 प्रॉपर एनवेलप में भी हो सकते हैं, तीनों प्रॉपर में भी हो सकते हैं। हाँ कि ना? Yes, sir. आप निकाल लो 1 में से नो लेटर इन प्रॉपर एनवेलप। एक ही केस निकालना पड़ेगा ना। मानते हो कि नहीं? सो 1 में से एक भी प्रॉपर एनवेलप में नहीं है, सो ये लेटर है, ये एनवेलप है। इस लेटर को प्रॉपर एनवेलप में नहीं जाना, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/3 गलत में जाएगा। मानते हो? Yes, sir. एक एनवेलप यूटिलाइज हो गया, सेकंड लेटर को
कितने एनवेलप्स बचे? ऑप्शन कितनी बची? 2 ऑप्शंस, हाँ की ना? मानते हो? तो एक सही होगा, एक गलत, 1/2। तीसरे वाले के लिए एक ही ऑप्शन बची। आंसर आया 1 - 1/3, रिजल्ट इज 2/3। इजी लगा? तो ये एक बार दोबारा समझा दो। फर्स्ट लेटर प्रॉपर एनवेलप में नहीं गया, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2/3। एक सही ऑप्शन थी ना, उसमें नहीं डालना, गलत में डालना है। मानता है? यस सर। सेकंड के पास 2 ऑप्शंस बची, यस सर। एक में जाएगा, एक सही होगा, एक गलत, गलत वाले में डालना है, तो 1/2। ओके सर। थर्ड के पास तो ऑप्शन ही एक बची, ओके सर। 1/1। ठीक है जी, आया समझ? आ जाते हैं सेवेंथ पे। ये दोबारा करनी है आपको एक्सरसाइज घर पे, मैं इसीलिए कर रहा हूं ताकि आपको एक हेड स्टार्ट मिल जाए, आपको सोचने में आसानी रहे। रिपीट करनी है पूरी एक्सरसाइज। 7th, A and B are 2 events such that PA आपको दिया है 0.54, PB 0.69, PA इंटरसेक्शन B 0.35। आपको PA यूनियन B निकालना है, फॉर्मूला लग जाएगा PA कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, यहां पे आप डी मॉर्गन लगा दोगे। सो 1 - PA यूनियन B, PA एंड नॉट B, इसका मतलब होता है A में से आप A इंटरसेक्शन B सब्ट्रैक्ट कर दोगे, एंड PB एंड नॉट A, इसका मतलब होता है B में से आप A इंटरसेक्शन B हटा दोगे। आता है ये सबको? कर लोगे कैलकुलेशंस? यस सर। आ जाते हैं 8th पे। From the employees of a company, 5 persons are selected to represent them in the managing committee of the company. Particulars of 5 are as follows. Okay. Harish, Rohan, Sheetal, Elise, Salim. ये है मेल मेल फीमेल फीमेल मेल, 30, 33, 46, 28 और 41 ये एज है। A person is selected at random from the group to act as a spokesperson. What is the probability that the spokesperson will be either male or over 35? तो A इवेंट मान लो कि वो मेल हो, B इवेंट मान लो कि वो over 35 हो। So probability of A यूनियन B निकालना है। So probability of A चाहिए, मेल सेलेक्ट करने की probability 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए, ओवर 35 सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 2/5, ए इंटरसेक्शन बी 1/5। एक ही बंदा है ना जो मेल है और वो है, अब फॉर्मूला लग जाएगा ए यूनियन बी का। यस सर। आ जाते हैं 9th पे, अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 9th में आपको बोला a 4-digit number greater than 5,000, a 4-digit number greater than 5,000 are randomly formed from the digit 0, 1, 3, 5, 7। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कुछ एनसीईआरटी में गलत आंसर है, कुछ में सही है। What is the probability of forming a number divisible by 5 when, first part, repetition is allowed? Repetition is allowed. टोटल केसेस कितने होंगे? कितने वो हैं? 4 डिजिट नंबर आपको सिलेक्ट करना है। 4 डिजिट नंबर सिलेक्ट करना है ग्रेटर देन 5,000, ग्रेटर देन 5,000। तो फर्स्ट प्लेस को सिलेक्ट करने के कितने वेज हो गए? 4 वेज। कितने वेज होंगे? 2 वेज, क्योंकि 5,000 से बड़ा चाहिए, तो फर्स्ट प्लेस पे 5 और 7 में से कुछ आ सकता है, यस और नो? यस सर। सेकंड प्लेस सिलेक्ट करने के कितने वेज हो गए? 5 वेज। थर्ड सिलेक्ट करने के फिर से कितने हो गए? 5 वेज। फोर्थ सिलेक्ट करने के फिर से कितने हो गए? 5 वेज। मानते हो? यस सर। इसमें से एक केस कम कर दो। क्यों कम कर दो? इसमें 5,000 भी आ जाएगा। रिपीटिशन अलाउड है ना? यस सर। आ जाए। इसमें 5,000 भी आ जाएगा, और हमें नंबर कौन सा चाहिए? ग्रेटर देन 5,000। यस और नो?
Yes, sir. आपको बोला नंबर ग्रेटर देन 5000, जो ये हमने से केस लिया इसमें 5000 भी आ जाएगा, उसको एक को हटाना पड़ेगा। तो ये आ गया 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, दूनी 250, 249, 249 टोटल केसेस आ गए। मानते हो बेटा सब? फर्स्ट पार्ट में 249 टोटल केसेस। Yes. इसके फेवरेबल केस कौन से होंगे? फेवरेबल केसेस, फेवरेबल केसेस मतलब ऐसे जो डिविजिबल बाय 5 हो। फर्स्ट प्लेस सिलेक्ट करने के कितने वे? डिविजिबिलिटी लास्ट से चेक होती है। लास्ट वाले के पास कितने ऑप्शंस होंगे? सिर्फ 2। कौन से? 0 और 5। फर्स्ट प्लेस के सिलेक्ट करने के 2 वेज, 5 और 7। रिपीटिशन अलाउड है, 5 पीछे आगे दोनों जगह हो सकता है, बीच में कोई भी हो सकते हैं। 5 केस, 5 केस, और इसमें से भी हटेगा 1, एक केस हटेगा, कौन सा? 5000। ये एक केस कौन सा है? 5000 हम रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि 5000 नहीं हो सकता। 5000 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये ग्रेटर देन 5000 चाहिए। ये कितने हो गए? 25 चौके 100, 100 माइनस 1, आंसर आया 99। सो यानी आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई 99/249। कट रहा है 33/83। ये आ गया आंसर। पहला पार्ट क्लियर? फर्स्ट पार्ट सबको क्लियर? इसका सेकंड ऑप्शन, सेकंड पार्ट पे चलते हैं। रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। रेपिटेशन अगर अलाउ नहीं होगी, रेपिटेशन अगर अलाउ नहीं होगी तो क्या होगा? पहले टोटल केसेस पे आते हैं। 1 2 3 4। रिपीटिशन अलाउड नहीं है। फर्स्ट प्लेस पे कितनी ऑप्शंस हो सकती हैं? 2, 5 और 7। यस और नो? Yes, sir. सेकंड प्लेस में कौन कौन हो सकता है? 3. 3 या 4? Yes, sir. 4. 4। 5 या 7 में से कोई एक आया, रिमेनिंग इधर आएंगे ना 4। देन फॉलोड बाय कितना? 3, 3. फिर 2। कितने केसेस हुए? कितने केसेस हुए? 4 3 12 दूनी 24 दूनी 48। ये टोटल केसेस हो गए। अब इसमें 5000 तो आएगा ही नहीं, तो उसको हटाएंगे नहीं, क्योंकि उसमें तो 0 रिपीट कर रहा था। अब इसमें फेवरेबल केस देखो, फेवरेबल केसेस। डिविजिबिलिटी बाय 5 भी देखनी है, मतलब कॉर्नर वाला, राइट साइड कॉर्नर वाला नंबर भी और लेफ्ट साइड कॉर्नर वाला नंबर भी, इन दोनों पे कंडीशन है। केस 1, इफ लास्ट डिजिट इज 5। अगर लास्ट डिजिट 5 है तो इसको फिल करने का सिर्फ एक वे, फर्स्ट डिजिट फिल करने का सिर्फ एक वे, क्योंकि 7 ही आ सकता है फिर यहां पे। रिमेनिंग कितना? 3 और 2। कितने केस हुए? 6। केस 2, इफ लास्ट डिजिट इज 0। अगर लास्ट डिजिट 0 है तो इसको फिल करने का एक वे, फर्स्ट को फिल करने के 2 वेज, 5 और 7, फिर 3 और फिर 2। ये कितने हुए? 12। टोटल केसेस कितने हुए? 18। प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 18/48। 6 3 से 6 8 से 3/8 आंसर। क्लियर? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें ये चीज मिस करते हैं बच्चे रिपीटेशन वाले में। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर आप इस एक्सरसाइज को रिपीट करेंगे घर पे आज। 10th, the number lock of a suitcase has 4 wheels, each labeled with 10 digits from 0 to 9. The lock opens with the sequence of 4 digits with no repeats, no repetition. Okay. What is the probability of person getting the right sequence to open the suitcase? अब 0 से 9 है, so पहले 4 डिफरेंट सिलेक्ट करने के कितने वेज हो गए? 10 number of possible 4-digit sequence with no repeat. कितने हैं? 10 डिजिट्स हैं,
कोई भी 4 आप सिलेक्ट कर सकते हो 10C4। ओपन किससे होगा? सिर्फ एक सीक्वेंस से। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? प्रोबेबिलिटी हुई ओनली 1 डिवाइडेड बाय, एक मिनट, ये तो सिर्फ सिलेक्शन हुआ। नंबर ऑफ पॉसिबल 4 डिजिट सिलेक्शन। रुक जाओ, ये सिलेक्शन हुई पहले। 4 डिजिट्स कौन कौन सी हो सकती है? 10C4 से सिलेक्ट करोगे। 10C4 से आपने 4 डिजिट सिलेक्ट कर ली। सिलेक्ट करने के बाद उनको अरेंज करोगे। अरेंजमेंट्स कितने होंगे? 10C4 मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल। हाँ कि ना? आपने दिमाग में सोचा मैं 1 2 3 4 डालता हूं। अब 1 2 3 4 डालने के कितने ऑर्डर्स हो सकते हैं? वो तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, इजंट इट? Yes, sir. सो पहले सिलेक्शन, ये हो गया सिलेक्शन, ये हो गया अरेंजमेंट। और फेवरेबल केस कितने हो गए? सिर्फ एक। खुलेगा तो सिर्फ एक ही सीक्वेंस से। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/10C4 इंटू 4 फैक्टोरियल। क्लियर? सो ये थी आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज प्रोबेबिलिटी की। आपको घर पे आज क्या करना है? ये रिपीट करनी है एक्सरसाइज, और अगर कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछनी है। ठीक है जी? थैंक यू वेरी मच।